आप जानते हैं कि आज PAGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, इजलास हुआ यहाँ डॉक्टर साहब की चेयरमैनशिप में, और हमने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आपसी विचार किया, गुफ्तगू की। हमारी नज़र में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, उन्हें हमसे छीना गया, हमारे आवाम से, हमारे हिस्टोरिक रियासत से, तब से लेकर आज तक जो खुलासा है सरकार की करनी का, वो हमारे आवाम के सामने है। हमारी नज़र में अफसोसनाक सूरत हाल है, तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। जो भी सिविल लिबर्टीज़, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो भी हमारे फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि फ्रीडम टू सर्वाइव, टू लिव, उस पर भी तानाशाही के अहकामात के जरिए उन हुकूक को भी दबाया गया। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन हमें यकीन है, पूरे मुल्क के आवाम पर यकीन है, जमहूरी कुव्वतों पर यकीन है, और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर मकतब फ़िक्र से हमारी उम्मीद भी है और हमारा इत्तेफाक भी है इस बात पर कि एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो इस सियाह बाब को मिटाया जा सकता है और जो हमारे हुकूक हैं उनको बहाल किया जा सकता है। ये हमारी उम्मीद है। और अभी जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफा लेकर क्या आए, गिरफ्तारियां। किसी भी थाने पर जहां भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहां थानों में गिनती क्या है, वहां आप देख लेंगे कि लोग दरवाजों पर रो रहे हैं। ये तोहफा है इस सरकार का, इस इंतजामिया का। और हमें अफसोस है कि अब यहां तक नौबत पहुंची है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने हाल ही में तारीख को उस ढंग से पेश किया जो हमारी नज़र में नामौकूल ही नहीं बल्कि हकाइक के मुतरादिफ है। जो एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आज़ादी के बाद पूरे मुल्क में जब बरतानवी हुक्मरानी ख़त्म हो गई और एक नया प्रोसेस शुरू हुआ इंटीग्रेशन का, एक साथ मिलकर चलने का, उस प्रोसेस को ही आज डिस्टार्ट किया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के घर पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें जमानतें फराहम हों, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हों। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त 306, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तारीख है, ये मैं नहीं कहता हूं।
अवाम को सच बताने की जरूरत है। और आप आज 370 4 अगस्त 2019 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोजीशन रही है वो कश्मीरियों की ही नहीं, जम्मू के लोगों की, लेह और करगिल के लोगों की, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर मकतब फिक्र, हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कास्ट के लिए, बौद्ध हो, हर एक के लिए। अरे साहब, छीना गया वो जो एक बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है, ये एक की कुर्सी नहीं ली गई। शेख साहब को डिसमिस किया गया 53 में। उससे बड़ी वारदात और क्या हो सकती है? लेकिन उस कहानी को फिर दोहराया गया 5 अगस्त 2019 को, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही, जब इस पैक्ट को ही, इस एग्रीमेंट को ही, सबटाज ही नहीं खत्म किया गया। नुकसान किसका? हमारा नुकसान है, आने वाली नस्लों का नुकसान है, हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चों का, डोगरा समाज का नुकसान है, लेके बुद्धिस्ट आवाम का नुकसान है, करगिल का नुकसान है, गुजर का नुकसान है, पहाड़ी का नुकसान है। ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। और ये सिर्फ इंतखाबी अमल नहीं है। और इसी वजह से हम रिट्रेट करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम और कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें बड़े बड़े लीडर थे, रहनुमा थे, पटेल साहब से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, और भी कई लीडर वहां थे जिन्होंने मुल्क को कानून दिया, आईन दिया, और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी 370 के आधार पर एक गारंटी दे दी, आईनी गारंटी दे दी। और उसी गारंटी का नतीजा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमें हक मिला जम्मू कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने का। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आईन दिया, फ्लैग दिया। अरे साहब, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए जो आईन बना, उस आईन ने इलाहा की तवसीक की। क्या मिटाया आपने? आपने उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को मिटाया जिसने रिश्ते को हतमी बताया था, जिसने रिश्ते पर मोहर लगाई थी। ये मैं मुल्क के दानिश्वरों से, पीएचडी की तरफ से बताना चाहता हूं, आपकी खामोशी मुज़िर है हमारे लिए भी और मुल्क के आवाम के लिए भी। जबान खोलिए, ये सिर्फ हमारा मुकदमा नहीं, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के फ्यूचर का, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर का ताल्लुक है। आज हम पर आंच, पता नहीं कल किस पर। और अभी ये बताइए, यहां इलेक्टोरल, इंतखाबी अमल, ये नहीं कि हम मांगते हैं। अभी हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और यहां कई रहनुमाओं ने आकर हमें कहा, आज तक पंचायतें नहीं थी, आज तक लोकल बॉडीज नहीं थे, इख्तियार दिया इस सरकार ने। गलतफहमी के शिकार करने की कोशिश हो रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट देख लीजिए जो उस वक्त के यूनाइटेड लीडरशिप ने तैयार किया, जो मशाली राह बना पूरे बरसगीर के लिए, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी न सिर्फ तज़किरा गया बल्कि उसको प्रायोरिटाइज किया गया। क्या सिखाते हैं आप कश्मीर को? कश्मीर ने डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की तामीर का आगाज किया, शुरुआत की। और आज गुजरात में क्यों चुनाव कर रहे हैं? वहां तो पंचायतें थी। कभी कहा जाता है कि हमने असेंबली के बगैर हमने इतने सारे पंच दिए, पंचायत दिए। क्या हाल है उन पंचों का और सरपंचों का?
हिमाचल के लोगों को ये बताइए कि असेंबली का चुनाव नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पंचायती निजाम हमने कायम किया। जम्मू कश्मीर में ये लंतरानी क्यों? 4 साल हो गए, 4 साल। मई 2018 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में जो लिमिटेड फ्रेंचाइज एक यूनियन टेरिटरी में हो भी सकता है वो भी नहीं, और उस प्रोसेस को भी उस ढंग से शुरू किया डीलिमिटेशन के नाम पर, वो आपको मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं। अब मिनिमम एक वोटिंग राइट का सवाल है। देश के हम डेमोक्रेटिक पार्टी से अपील करना चाहते हैं, ये आज सिर्फ हमारे हुकूक पर नहीं, आज ये हक राय दहिंदगी, वोटिंग राइट भी आज यहां इनके नासूर बना है, खटक रहा है इनको, अहले इक्तिदार को। नहीं तो बताइए क्या वजह? सब पार्टियां कहती हैं कि यहां चुनाव भी हूं, और सब पार्टियां कहती है कि हमें जो अभी रिवीजन का के नाम पर जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रही है इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, तशवीश की लहर पैदा हुई है जम्मू में भी, कश्मीर में भी। देख लीजिए, पहले सीओ साहब ने जब ऑर्डर निकाला था, चंद दिन हुए तो बाद में कहा कि हमने ऐसा कहा नहीं, गलतफहमी मीडिया के जरिए पैदा हुई। उसके बाद ऑल पार्टीज की मीटिंग, उसमें भी कहा गलतफहमियां हैं, हमने ये नहीं कहा। अरे साहब, तब तो गलतफहमियां थी, अब क्या है? एक डिप्टी कमिश्नर जम्मू का, अरे वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। हम मुल्क के आवाम से, इलेक्शन कमीशन से, और जो भी लोग हैं जो समझते हैं कि अब भी जमहूरियत जिंदा रहनी चाहिए, उनसे अपील करते हैं वो डॉक्यूमेंट पढ़े। कौन तोड़ता है इलेक्टोरल प्रोसेस को, कौन मसक करता है जो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को, हमें मालूम नहीं किसकी इमा पर ऐसा हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमें बताया नहीं गया। और दूसरे दिन ज़बानी प्रेस को बताया जाता है हमने वापस लिया। वाह वाह, कमाल। देख लीजिए जम्मू कश्मीर में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, गंगा कैसे बहती है। क्या ऑर्डर निकालो, उसमें हुक्मनामा लिखो कि तहसीलदार साहब मर्जी से किसी को भी वोटर लिस्ट में इंदराज कर सकता है, और फिर हमें कहेंगे गलतफहमी हुई। ये भी गलतफहमी। अब हमें बताइए, अगर कश्मीर में ये होता तो पता नहीं क्या इल्जाम दिया जाता हमें अगर हम बात कर लेते। जम्मू के आवाम से जाकर पूछ लीजिए, सारी पार्टियों ने बीजेपी को छोड़कर जो भी पार्टियां, जो भी ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा ये शब खून है हमारे आईनी जमहूरी हुकूक पर। तब जाकर ये कहा गया आपको, प्रेस को, कि हमने वापस लिया। अरे साहब, हुक्मनामा आपने इजरा किया, लेकिन वो हुक्मनामा भी आप बताइए, रिवोकेशन का वो ऑर्डर भी हमें बताइए। पता नहीं ये जंगल राज है, किस नाम से मैं पुकारूं, क्या नाम दे दूं मैं, जो रविश अख्तियार की है मौजूदा इंतजामिया ने, किसके कहने पर। और हम आज यही कहना चाहते हैं आवाम को, आवाम की चौकसी हो, आवाम एक साथ मिलकर अपने हुकूक के खातिर आवाज उठाए। हमें उम्मीद है कि सरकार को रिट्रीट करने पर, गलत कदम रोकने पर, रोक लगाने पर मजबूर किया जा सकता है। ये मायूसी पैदा कर लेंगे आवाम में, हमारी आबादी में, जम्मू में, कश्मीर में, कि जैसे अंधेरा ही रहेगा, सुबह आएगी नहीं। तजुर्बा यही बता रहा है, नेचुरल लॉ है, अंधेरा कितना ही सख्त हो, सुबह को आना ही है, ये तारीकी रहेगी नहीं। एक ही शर्त है कि सारे आवाम, सारी पार्टियां आईन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर आवाज उठाए, हक मांगे। हम और कुछ नहीं मांगेंगे, हक मांगेंगे।
اور اسی طرح آج حیران ہیں ہم، ہمارا سیب سڑ رہا ہے 10 سال 10 دن 4 دن 8 دن، ہماری روزی روٹی، ہماری شہرک معیشت کی، اس کے لیے کوئی آرڈر نہیں، کوئی کسی کو اکاؤنٹیبل بنایا نہیں آج تک، لیکن نئی نئی دکانیں کھولیں گے اور وہاں شراب بیچنے کا آرڈر۔ ارے یہ تو گجرات کی طرف آپ نے گجرات کا ماڈل بتایا ہے دیش کو، اس گجرات میں نشے پر، ان چیزوں پر شاید اجازت نہیں ہے۔ کشمیر کو ہی، جموں کو ہی آپ نے اس برائی کے لیے کیوں چنا؟ تعجب نہیں ہے ہمیں۔ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں اور یاد دلانا چاہتے ہیں ایل جی صاحب کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی۔ یاد کر لیجئے جب آپ کے بلاوے پر ہم گئے، جب ایل جی صاحب کے پاس ہم گئے، وہاں پر بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ جوانوں کو، بچوں کو انڈسکرمنیٹلی، بغیر کسی جواز کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور باہر ریاستوں میں بھیجا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی کہا ریویو کر لیں گے، اور ایل جی صاحب نے بھی کہا کہ ریویو کر لیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب اپنی بات پر قائم رہیے۔ ایل جی صاحب آپ سے درخواست ہے، آپ نے بہت کچھ کہا لیکن یہ بات بھی سن لیجئے۔ کمیٹی بنائے اور کمیٹی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا تھا ہم بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے وغیرہ بنائیں گے، جب سے کمیٹی بنی ہے تب سے تھانوں میں اب جگہ بھی نہیں، تب سے شاید جو نزدیکی ریاستوں میں جیل بھی ہیں وہاں بھی جگہ نہیں۔ کب تک؟ پی اے جی ڈی کا ماننا ہے، عوام سے اپیل ہے ہماری، ایک عوام اتحاد رکھے، اتفاق رکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اعادہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جو پوزیشن لے لی ہے 4 اگست کو کہ ہم آئینی دخل اندازی ہمیں قبول نہیں، ہمارے حقوق پر شب خون ہمیں منظور نہیں، ہمیں ہمارے سول لبرٹیز کے حقوق کو دبانا ہمیں منظور نہیں۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں ہمیں ضمانت ملی ہے، اور 5 اگست 6 اگست کو جو ہوا اسے ریووک کرنا ہے۔ آج کریں گے تو ملک کے لیے بہتر، جموں کشمیر کے لیے بہتر، کل کر لیں گے، لیکن ہمارا ماننا ہے ہم سب کا، کچھ بھی ہو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ تواریخ میں بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے، اس کھلواڑ کو دور کرنا ہی کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ضروری ہے اور ملک میں جمہوریت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ نئے کشمیر کے نام پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روزگار دیا جا رہا ہے، لیکن اگر بات کریں تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نوکریوں کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ جو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ آج بھی ہمارے بچے بچیاں پڑھی لکھی بیکار ہیں اور بہت مصیبت سے گزر رہی ہیں۔ ہم نے بار بار ان سے گزارش کی ہے کہ آپ نے وہ 50,000 نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی میں وارڈ 1 اور مڈوا سے تشریف لایا، وہاں تو پوچھئے مت ان بچوں کی حالت کیا ہے، وہاں حیران ہوں گے آپ کہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بن رہا ہے اور تھوڑی سی کمی ہے مگر ڈاکٹر ایک ہے۔ آپ بتائیے مجھے، جو لوگ اتنی برف میں جتنا یہ آپ کا چھاتا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ میں نے ایل جی صاحب کو خط بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ صاحب ان کی مشکلات کو دیکھیے، کئی مشکلات ہیں۔ Thank you very much. You have another meeting now. That's fine now. That's it. My son says I should stop. Yeah, he has another meeting now. Assalamu alaikum. Okay,